कभी तुमने सोचा है कि गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स में मल्टीपल माइथोलॉजीज एक साथ एग्जिस्ट कैसे करती हैं? इसमें ग्रीस नॉर्थ माइथोलॉजी तो है ही, पर साथ ही साथ पर्शियन, इजिप्शियन, आयरिश, अफ्रीकन मिथ्स भी एग्जिस्ट करते हैं और कई तो कैरेक्टर्स के भी हिंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें सब एक साथ काम कैसे करते हैं कि जब गॉड ऑफ वॉर 3 में क्रेटोस ने गॉड्स को मार के अपनी ही दुनिया खत्म कर दी थी, तो बाकी वर्ल्ड्स के गॉड्स कैसे फंक्शन कर रहे थे? कहानियों में उनके सन और मून एक साथ कैसे को एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि ये सारी माइथोलॉजीज एक ही अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, कोई अल्टरनेट यूनिवर्स वाला परपंच नहीं है। जहां अर्थ पे हर एक माइथोलॉजी का अपना एक सेपरेट डिवीजन है, जस्ट लाइक रियल लाइफ में कंट्रीज अपनी अलग अलग टेरिटरीज, कल्चर्स के साथ डिवाइडेड हैं। तो इसीलिए जब कॉमिक्स में क्रेटोस ओलंपस को रगड़ने के बाद इजिप्शियन लैंड में जाता है तो वहां तूफान और केओस शांत हो चुका होता है, क्योंकि वहां के गॉड्स अपने अधिकारों के साथ अभी भी जिंदा है। एंड नाउ जिसके साथ अभी ये भी तर्क निकलता है कि अब अगर आप नॉर्स मिथ में जन्म लिए हो एंड देन अगर आप इजिप्शियन लैंड में जाके मरते हो तो आपको वल्हला और हेल की जगह फील्ड्स ऑफ आरू और दुआत मिलेगी। जस्ट लाइक कंट्रीज अलग तरीके से काम करती हैं, उनके अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एंड अगर आप वहां जाओगे तो अलग तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए जब क्रेटोस ने गुस्से में अपनी दुनिया खत्म कर दी तो उसने अपने रीजन को खत्म किया। जहां अब इशू आता है कि अब अगर हर माइथोलॉजी को एग्जिस्ट करती है तो हर एक क्रिएशन का मिथ भी एग्जिस्ट करता है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। तो इसका भी आंसर यस ही है, पर उसे परसीव करने का तरीका अलग है। जहां आप सब जानते हैं कि लाइफ का असली क्रिएटर पानी है, तो उस वर्ल्ड के क्रिएशन का संदर्भ वाटर से जुड़ जाता है। जहां सारे गॉड्स एक साथ जन्म लिए सेम वर्ल्ड में, यानी कि वाटर से, और अलग अलग रीजन्स में वहां से उन्होंने अपनी अलग अलग सभ्यताएं, रिलीजन्स, चीजें शुरू की, जिसकी वजह से हर एक मिथ में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। जस्ट लाइक लाइटनिंग गॉड एक होगा, सन गॉड एक होगा, एक अर्थ की गॉडेस अलग होगी, जो कि ये सब पार्ट एक सिंगुलर अनडिफाइंड क्रिएशन प्रोसेस से आता है। एंड यही तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में ओडिन का मेन इशू था कि व्हाट क्रिएटेड गॉड्स। एक रिफ्ट है जिसमें सारी नॉलेज को एग्जिस्ट करती है क्रिएशन और नेचर की एग्जिस्टेंस को लेकर। एंड जस्ट लाइक ह्यूमन हायर डायमेंशंस को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि इसके ऊपर चीज क्या होगी, ठीक उसी तरह गॉड्स के लिए भी ये चीज सेम तरीके से एग्जिस्ट करती है कि उनके लिए भी कुछ चीजें अनजान हैं, क्योंकि उनका भी खून बहता है, डेस्टिनी उन्हें भी झेलनी पड़ती है, और समय का चक्र उनके लिए भी सेम तरह से काम करता है। बाकी इन सब बातों के अलावा तब बात फंस जाती है जहां जब कुछ रिलीजन्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टोन रखते हैं और उनके ऊपर बात हम ना ही करें तो अच्छा है। हम गेम की बात कर रहे हैं तो कुछ सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।